जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी साथ संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सुनील अंकल का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को अधूरा सुनने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, तभी आपको गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। इसलिए संगत जी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है एक बार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी बहुत सारी संगतों के कमेंट्स आते हैं कि गुरु जी हमारी सुनते नहीं हैं। संगत जी हमें परमात्मा में कमी निकालने से पहले थोड़ा अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम क्या ईश्वर के दिए हुए निर्देश का पालन कर रहे हैं, क्या उसके बताए हुए भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं। अगर हम संगत जी इन सब का पालन कर रहे हैं तो आप शिकायत करने के गुरु जी से हकदार हैं। लेकिन अगर शायद हम इन चीज़ों का पालन यदि गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे तो संगत जी गुरु जी को दोष बहुत सारी संगतें देती हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि देना बंद करें, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए जो भी करता है वो सर्वश्रेष्ठ करता है। इसलिए संगत जी ये मैसेज मैं उन संगतों के लिए ये भेज रही हूँ जिन संगतों को गुरुजी से परेशानी रहती है, दिक्कत रहती है, हमेशा उनसे शिकायतें करनी होती है और मुझे कमेंट्स करके ये बोलना होता है कि आंटी गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, हमारे काम नहीं कर रहे। तो मेरा सभी जो भी संगत इस तरीके के मुझे कमेंट्स लिखती है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी लिस्टें बंद कर दो, समर्पण कर दो और निस्वार्थ भाव से गुरुजी को प्रेम करो। फिर आप देखो कि गुरुजी आपकी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम सुनील है और मैं फरीदाबाद से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और इस सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा, तो सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता और ना ही मुझे संगत जी इतना मुझे ज्ञान है कि मैं प्रभु की कृपाओं का कैसे शुक्राना करूं। मुझे नहीं ये सब कुछ आता, क्योंकि मैं संगत जी ये सब चीज़ें कभी मैंने संगत जी बोली नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि जब मैं इस सत्संग को लिखने बैठा तो संगत जी सिर्फ मैंने लिखने से पहले जय गुरु जी लिखा था और जय गुरु जी लिखते वक्त संगत जी मैं सत्संग को लिखना शुरू कर रहा था और आखिरी संगत जी शुक्राना गुरु जी पे ख़त्म हुआ। पता नहीं क्या गुरु जी ने मुझसे सत्संग में लिखवाया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं संगत जी हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। वही संगत जी मेरे साथ हुआ। मैं सत्संग शेयर कौन सा करना चाह रहा था, लेकिन गुरुजी ने सत्संग मेरे से शेयर कौन सा करवा दिया। संगत जी बहुत सारी सत्संगों को मैं सुनता हूँ, यूट्यूब पे सुनता हूँ, फेसबुक पे भी कभी कभी आते हैं और बहुत सारे सत्संगों में ऐसे जवाब मुझे मिल जाते हैं जिससे संगत जी मेरा एकदम से ये समझ लीजिए जैसे कि कोई माता पिता अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाने के लिए रोकता है ना, तो उन सत्संगों में मुझे ऐसे जवाब मिलते हैं कि शायद मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूँ और गुरुजी मुझे रोक रहे हैं। तो संगत जी अब पता नहीं कि सत्संग में गुरुजी मुझसे क्या इच्छा है गुरुजी की ये सत्संग करवाने की, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो आज पता नहीं मेरे सत्संग से किस संगत का कल्याण होना होगा, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं आपको बताऊं मैं बहुत ड्रिंक करता था और संगत जी मैं नॉन वेज वगैरह भी बहुत खाता था, क्योंकि मेरी जो दोस्ती थी संगत जी वो मोमडनों से थी।
सुल्तानपुरी में मोमडन संगत जी यही दिल्ली में ही रहते हैं और वहाँ के मेरे कुछ यार दोस्त थे और संगत जी स्कूल 9th क्लास से वो लोग मेरे साथ थे। उन्हीं के साथ मैंने 10वीं करी और उसके बाद संगत जी मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके लिए घर में संगत जी बहुत गुस्सा भी माँ-बाप होते थे कि उनकी दोस्ती छोड़ दे, उनके साथ रहना छोड़ दे और संगत जी मैं आपको बताऊँ यहाँ तक कि मैंने अपने धर्म को छोड़ के उनका धर्म अपनाना शुरू कर दिया था। मेरे को नहीं पता संगत जी ये सत्संग सुनाते हुए थोड़ा-सा मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी जब आप सत्संग सुनाने बैठते हैं तो उसमें कुछ ना आपका छुपा होता, कुछ भी नहीं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारा हर चीज़ में साथ दिया है, कल्याण किया है, तो वो आप सबको बताओ क्योंकि उसके द्वारा पता नहीं किस संगत का कल्याण होना होगा, ये तो गुरुजी महाराज जाने। तो संगत जी बहुत गलत संगतों में मैं पड़ा हुआ था और मोमडन मेरे यार दोस्त थे। उनके साथ मैं पीना, खाना और संगत जी इन सब चीज़ों में पड़ा और अपना धर्म छोड़ के उनके धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इस चीज़ को लेके सभी घर में बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ़ में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। माँ-बाप को लगता था शायद मेरे दोस्त के घरवालों ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ और संगत जी यही सब घरवालों को लगता था, रिश्तेदारों को लगता था। बहुत समझाती थी फैमिली, मम्मी समझाती थी, पापा बहुत समझाते थे कि बेटा छोड़ दे, बहन है, बहन की शादी भी नहीं होगी। लेकिन मैं नहीं छोड़ता था संगत जी, क्योंकि एक तो मैं आपको बताऊँ मैं उस एज से गुज़र रहा था, तो मुझे ये लगता था कि नहीं लाइफ़ में सिर्फ़ मौज-मस्ती होनी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स संगत जी हमेशा रोकते थे, टोकते थे। तो इस कारण संगत जी मैं इन गलत आदतों में पड़ा और स्कूल में आप जानते ही हैं किस तरीके का माहौल था। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। संगत जी मैं मस्जिद भी जाता था, नमाज़ मुझे पढ़नी नहीं आती थी लेकिन उन लोगों ने थोड़ी-थोड़ी मुझे सिखाना शुरू कर दी। यानी कि मैं एकदम मोमडन बिल्कुल बन चुका था। मैं अपने कहीं मंदिर भी मुझे दिख गया ना, मैं कभी सर नहीं झुकाता था, कभी हाथ नहीं जोड़ता था। लेकिन कहीं भी मुझे संगत जी मस्जिद दिख गई, तो संगत जी मुझे वहाँ पे 2 मिनट रुक के और जो मोमडन आपको पता है वो करते हैं, वही मैं करके निकलता था। इस तरीके से संगत जी मेरी दोस्ती मतलब एकदम गहरी थी और इधर मैं फैमिली वालों से दूर हो रहा था और उधर मुझसे परेशान हो रहे थे कि क्योंकि संगत जी मैं और मेरी एक बहन हम एक ही बहन-भाई हैं और मम्मी-पापा हैं इसलिए संगत जी मुझे बहुत डाँट, मार, पिटाई खूब मिलती थी। फिर संगत जी मैंने घर जाना भी छोड़ दिया। इस वजह से संगत जी बहुत लड़ाई झगड़े मेरी फैमिली में और मेरे दोस्त की फैमिली में हुए और उन्होंने मम्मी को मेरी को कहा कि तुम अगर रोक सकती हो अपने लड़के को तो रोक लो। मम्मी बहुत जोशियों पंडितों के पास भी गई दिखाने मेरे को और उसके बाद संगत जी काफ़ी जगह उन्होंने धक्के भी खाए, प्यार से भी समझाया यहाँ तक कि संगत जी पुलिस के चक्कर भी बहुत कटे कि इन्होंने हमारे बेटे पे कुछ कर दिया है और ये है, वो है। पुलिस वालों ने भी संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा समझाया और डाँट लगाई कि तुम अपने माँ-बाप के इकलौते लड़के हो, ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ के अपने माँ-बाप को जाना चाहिए था। तो संगत जी पुलिस की धमकी से और घरवालों के प्रेशर से मैं संगत जी अपने घर आना मैंने शुरू कर दिया, डर की वजह से। लेकिन संगत जी मैंने अपने धर्म को बिल्कुल त्याग के उनके धर्म में मैं शिफ्ट हो गया। इस तरीके से संगत जी पढ़ाई सारी खराब हो गई। अब घरवाले बहुत परेशान थे, तो हमारी एक मौसी हैं जो गुरुजी को बहुत मानती हैं, बहुत ही ज़्यादा मानती हैं। फिर संगत जी उन्होंने मम्मी को बताया होगा क्योंकि मम्मी उस समय संगत जी बहुत धक्के खाती थी मेरे पीछे और मैं उस समय उनके इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि माँ-बाप जो आपको रास्ता दिखाते हैं ना, वो ठीक दिखाते हैं, लेकिन हम बच्चे जो हैं उनकी डाँट को गलत तरीके से ले जाते हैं। वही कुछ मेरे साथ हो रहा था। फिर संगत जी मौसी ने मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि तू सिर्फ गुरुजी को अपने घर में लेकर आ, गुरुजी का सत्संग करवा, मंत्र जाप कर और मेरे साथ बड़े मंदिर चल। वहाँ से
जल प्रसाद लाके इसको पिला, ये बड़े मंदिर तो जाएगा नहीं। और वाकई में संगत जी मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं नहीं, भगवान को बिल्कुल छोड़ चुका था। अपने धर्म को ही जब त्याग दिया तो संगत जी भगवान को पूजना तो बहुत दूर की बात थी। फिर संगत जी मेरी मम्मी ने ये आपके 2018 में अक्टूबर में फर्स्ट टाइम मेरी मौसी के साथ मम्मी बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर जाके संगत जी वहां से उनको गुरुजी का एक स्वरूप मिला। और वो स्वरूप था संगत जी ब्लैक कलर के चोले में। जो फर्स्ट टाइम गुरुजी का हमारे घर स्वरूप आया था वो काले रंग के चोले में आया था। और जब मम्मी लेकर आई उस स्वरूप को, तो संगत जी मेरे मुंह से निकला, अब किस बुड्ढे को पकड़ लाए। माफ करना गुरुजी, उस समय मैं नादान था, अनजान था, मुझे नहीं पता था। बेवकूफ अपना नादान बच्चा समझ के मुझे गुरुजी माफ करना आप। और संगत जी मेरे मुंह से यही निकला। और उसके बाद मैं इधर मतलब टाल दिया, मैंने गुरुजी को देखा भी नहीं, बस ये मेरे मुंह से निकला। और मम्मी स्वरूप को अंदर लाए, मम्मी और बहन ने गुरुजी को तिलक किया चंदन का और हाथ वाथ जोड़े। और फिर उसके बाद जो भी मम्मी को करना था वो मम्मी करती रही। और संगत जी मैं मस्ती से बैठ के वहाँ टीवी देखता रहा, दोस्तों से बातें करता रहा। और संगत जी यही सब मैं करना शुरू कर दिया, डेली का हो गया। फिर संगत जी मम्मी गुरुजी का जल प्रसाद लाई थी। अब मम्मी को लगा इसे पिलाऊं तो पिलाऊं कैसे, क्योंकि मम्मी को पता था संगत जी कि ये इतने आराम से तो पीने वाला है नहीं। तो संगत जी रात के खाने के साथ मम्मी वो जल प्रसाद जो है मेरे को देती है। और खाने के साथ संगत जी वो जल प्रसाद मैं पी जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चलती। और इस चीज़ को लेके संगत जी डेली शाम को हमारे घर में कलेश होती थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि मेरा पहनावा भी चेंज हो गया था। और रोज़ मैं अपने दोस्तों से बात करता था और घंटों घंटों संगत जी उनसे मिलने चला जाता था। बहुत कलेश होती थी मेरे पीछे, बहुत लड़ाई होती थी। जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी उसके ठीक 3 दिन बाद मेरे फ्रेंड का मेरे पास फोन आता है और वो कहता है कि आज घर में बकरा बना है और तू आ जा, और अम्मी भी तुझे याद कर रही है। इस तरीके से वो मुझे कहता है। जबकि देखिए संगत जी घर में मेरे गुरुजी हैं, मैं कभी नहीं गया। और ये मेरे साथ पहला मैजिकल हुआ था लाइफ में, पहला चमत्कार। संगत जी मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो घर वाले पूछते कहाँ जा रहे हैं, तो संगत जी मैं बताता हूँ कि मैं अब्दुल के घर जा रहा हूँ और कुछ देर में आ जाऊँगा। इस चीज़ को लेके संगत जी मम्मी बहुत डांटती है, पापा भी झगड़ा करते हैं नहीं जाना, पर मैं नहीं मानता और संगत जी मैं चला जाता हूँ। लेकिन गुरुजी जो स्वरूप में बैठे थे हमारे घर, वो सब देख रहे थे, सब। संगत जी मैं उसके घर जाता हूँ। और जैसे मैं घर जाता हूँ और संगत जी जैसे ही उसकी अम्मी मुझे खाना डाल के देती है, और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आंखों के आगे ना एकदम से अंधेरा छा जाता है, एकदम से अंधेरा छा जाता है। और मेरे को वो पूछते रहते कि क्या हुआ क्या हुआ, सुनील सुनील क्या हुआ। संगत जी मेरी मुंह से आवाज नहीं निकलती, मैं कहता हूँ पता नहीं मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया जा रहा है, हो क्या रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, एकदम से मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि मुझे कमजोरी है, तो वो वहीं पे सोफे पे संगत जी मुझे लेटा देते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील होता है और फिर से वो मुझे खाना वही नॉन वेज और रोटी डाल के देते हैं। और संगत जी जैसे ही मैं खाना खाने बैठता हूँ, तो संगत जी मुझे वो जो नॉन वेज था कटोरे में, वो एकदम से कीड़े लगे। एकदम से संगत जी वो मुझे कीड़े लगे, जैसे मतलब ये मैं कीड़े मतलब चलने वाले कीड़े लगे उस कटोरे में। तो मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि इसमें अब्दुल देख कीड़े से चल रहे हैं। तो कहता है पागल हो गया है क्या, ये तो गरम गरम है, अभी अम्मी ने कुछ देर पहले ही बनाया था और हमने तेरे चक्कर में तो खाया ही नहीं, तू खा। क्या तेरा दिमाग चल गया, कभी तुझे चक्कर आ रहे, कभी तू इस तरीके से कर रहा है। इस तरीके से वो संगत जी मुझे बोलता है। मैं उसको कहता हूँ नहीं, इसमें कुछ तो है, ये कीड़े चल रहे हैं, मैं नहीं खा रहा, तुझे दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूं, लेकिन मुझे तो इसमें कीड़े नजर आ रहे हैं। और संगत जी मैं उसको नहीं खाता। और मेरे को वहाँ पे इतनी घुटन और इतनी मेरे को तबीयत खराब लगने लगती है कि मैं आपको संगत जी नहीं बता सकता कि मैं उस समय कैसा महसूस कर रहा था। और ये संगत जी ये मेरे साथ, ये मेरा ऐसा अनुभव है जिसे मैं शायद मेरी सांसें भी चली जाएगी जब भी मैं ना भूल पाऊं, अगर दूसरा जन्म भी परमात्मा देगा ना तब भी मैं नहीं भूल पाऊंगा। संगत जी मैं उसी समय संगत जी मैं घर लौट आया। उसके आधे घंटे बाद, जब 1 घंटे बाद मैं घर आया, तो मम्मी भी देख के अचंभित और पापा भी देख के अचंभित। संगत जी छोटी बहन पूछती है
लेकिन मैं उसको कहता हूँ कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब है। तो संगत जी उसके बाद मम्मी मुझे फिर से कहती है कि खाना खाने के लिए, और मैं संगत जी उनको मना कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद संगत जी सपने में मुझे ये गुरुजी जो हमारे घर में लग रहे हैं ब्लैक कलर के चोले में, ये दर्शन देते हैं। और संगत जी दर्शन देने के बाद मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि मेरे आस-पास कोई गाय कटी हुई है, कोई मुर्गा कटा हुआ है, कोई बकरा कटा हुआ है, कोई साँप कटा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें मेरे आगे-आगे कटी-कटी रखी हैं, और वो मुझे मतलब श्राप दे रहे हैं, वो मुझे धुतकार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। किसी गाय का बछड़ा रो के मुझे श्राप दे रहा है, किसी बकरी की, इस तरीके से संगत जी बहुत सारे लोग मुझे एकदम से कोस रहे होते हैं। और एक संगत जी मतलब वहाँ पे एक बहुत बड़ा कसाई आता है, और वो उन सबका बदला लेने के लिए मेरी गर्दन पे बहुत बड़ी तलवार रखता है और उसको मेरे को मारने की कोशिश करता है। उसके बाद संगत जी मैं एकदम से चिल्लाता हूँ, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। जबकि संगत जी देखो, मैंने कभी गुरुजी को ना देखा, सिर्फ मेरे घर में आए थे गुरुजी, और मैंने सिर्फ एक बार ही देखा था, और जिसमें भी मैंने बहुत गंदा गुरुजी के लिए शब्द यूज़ किया। और उसके बाद गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। और संगत जी फिर जो वहाँ पर मेरी बैक साइड गुरुजी खड़े होते हैं ब्लैक चोले में, और वो आते हैं, और उसके बाद संगत जी गुरुजी एकदम से मुस्कुराते हैं और हाथ दोनों ऊपर करते हैं। इतने में जितने भी सारे मरे हुए जानवर, कीड़े मकोड़े सब थे, वो सब एकदम से संगत जी जीवित हो जाते हैं, और वो जो कसाई मुझे मारने के लिए आ रहा होता है वो गायब हो जाता है। उसके बाद संगत जी सिर्फ यही सपना था, और मैं एकदम से हड़बड़ाहट के उठा, और संगत जी हड़बड़ाहट से उठ के इतने में संगत जी मैं सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इस तरीके से मेरे मुंह से संगत जी पहली बार ये शब्द निकला, जबकि मैंने कभी नहीं सुना था, कभी भी नहीं। और उसके बाद संगत जी क्या होता है, मैं इस सपने के बारे में किसी को नहीं बताता, थोड़ा-सा डर की वजह से कि क्या है, क्या नहीं है। मेरे अंदर संगत जी ऑटोमैटिक बदलाव आने लग गया, ऑटोमैटिक ऐसा बदलाव आने लग गया संगत जी कि मैं जब भी बाहर निकलता गुरुजी को माथा टेक के निकलता, और ये चीज़ मेरी फैमिली देख रही थी, और मेरी मम्मी मेरी मौसी को कंटिन्यू सारी चीज़ों के बारे में बता रही थी, और मेरी मौसी अक्सर मेरी मम्मी को कहती थी, तू चिंता मत कर, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। मेरी मम्मी को तो संगत जी निरंतर ये समझ लीजिए विश्वास हो गया था। अब संगत जी क्या होता है कि मैंने अपने दोस्तों के पास जाना भी कम कर दिया उस सपने के बाद से, और जो संगत जी मैंने नॉन-वेज में कीड़े देखे, उसके बाद से संगत जी मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया, और संगत जी मैं नमाज़ जो उन लोगों ने मुझे सिखाई थी वो मैं पढ़ता था, वो भी मैंने बंद कर दी। मैं जब भी जाता गुरुजी के आगे माथा टेकने जाता, और संगत जी धीरे-धीरे जो मेरा धर्म था मैं उस धर्म में अपने में वापस आने लग गया। पूरी तरीके से संगत जी अभी नहीं आया था, सत्संग ये बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरी तरह संगत जी मैं नहीं आया था, लेकिन संगत जी मेरी मम्मी क्या करती थी, ज़ोर-ज़ोर से संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप चला देती थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी ये मंत्र जाप मेरे कानों में ऐसे अमृत घोल गया कि संगत जी जब भी वो ये बजता था, और संगत जी उसके साथ-साथ मैंने भी शुरू करना स्टार्ट कर दिया। और संगत जी मैं भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मेरे मुँह से अस्सलाम वालेकुम की जगह संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप निकलने लग गया। और संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा कि संगत जी मैं वापस से धीरे-धीरे अपने धर्म में आना मैंने शुरू कर दिया। और उस दिन के बाद संगत जी मुझे ये समझ आ गया था कि शायद गुरुजी ने मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई कि मैं कितना बड़ा घनघोर पाप कर रहा था, कितने बड़े घनघोर पाप में मैं फँसा हुआ था, और ना जाने
कितने मरे हुए जानवरों को मैंने खाया होगा और संगत जी कितना मैंने पाप किया होगा, जबकि मैं हिंदू धर्म में था। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे सही मार्ग पे गुरुजी लाने वाले हैं। धीरे धीरे संगत जी जीवन में परिवर्तन होने लगा और संगत जी एकदम से, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरीके से बदल चुका था, लेकिन गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे रास्ते पे लाना शुरू कर दिया था। अब संगत जी, गुरुजी का मम्मी ने घर में सत्संग करवाया और सत्संग जिस दिन गुरुजी का मम्मी ने घर में करवाया, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आधे से ज़्यादा तैयारी मैंने गुरुजी की करी। और संगत जी जब मेरे घर में सत्संग था तो मैंने उन्हीं फ्रेंड्स को अपने फ़ोन करके कहा था कि आज मेरे गुरुजी का सत्संग है और आप लोगों को आना ज़रूर पड़ेगा। मैं भी आपकी ईद में और सब में आता हूँ। लेकिन संगत जी वहाँ से गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि तुम्हें धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और संगत जी जो मेरे दोस्त थे वो मेरे गुरुजी के सत्संग में नहीं आए। और संगत जी उस दिन मुझे समझ आया कि सबके धर्म ये इंसानों ने बनाए हैं, हमें किसी धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम किसी को भी पूज रहे हैं वो गुरुजी के रूप में पूज लें। मैं संगत जी शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि गुरुजी मेरे घर आए और मुझे सही रास्ते पे लाए और मेरी ये गंदी आदतें, गंदी चीज़ें छुड़वाई। और नहीं तो संगत जी मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कहाँ से शुरू होती और कहाँ पे ख़त्म हो जाती। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। सत्संग तो बहुत लंबा है संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं। ये सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में सुनाया है। लेकिन मैंने गुरुजी की कृपा से सोचा है कि जब गुरुजी ने मुझे दोबारा मौका दिया ना, तो मैं ये पूरा सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। संगत जी मेरी मम्मी के भी बहुत सारे सत्संग हैं, वो भी अपने शेयर करेंगी बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा से। लेकिन हाँ, अब मेरी फैमिली भी खुश है और मैं भी अपने परिवार के साथ खुश हूँ। और संगत जी जो हिंदू धर्म है ना, उसके अलावा आप चाहे कहीं भी चले जाओ, सब जगह भटकना है। हमारे 33 करोड़ देवी देवता ही सर्वश्रेष्ठ है और उसमें दिव्य हमारे गुरुजी महाराज जो हमें सबको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी खुद साक्षात गुरुजी महाराज आए मुझे इस नर्क से निकालने के लिए। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं अपना और भी सत्संग सुनाऊंगा, आप सभी के साथ शेयर करूंगा। संगत जी अब वाणी को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी गुरुजी की कृपा से अब संगत जी मैं वो इंसान बन गया हूँ कि संगत जी मुझे ये समझ आ गया है कि गलत काम का गलत ही नतीजा मिलता है। चाहे आप कितनी भी गलतियाँ कर लो, लेकिन उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। और मैं गुरुजी से हमेशा कहता हूँ जो गलतियाँ, जो भूल मुझसे हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, गुरुजी आप मुझे उसकी सज़ा ज़रूर देना, लेकिन मेरे अंग संग रहना, कभी भी मुझे छोड़ना नहीं गुरुजी, क्योंकि आपके बिना अब रहना मुश्किल है। अब ना मैं आपसे दूर जाना चाहता, सिर्फ़ आपके चरण कमलों में ही रहना चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।